नमस्कार, न्यूज़र के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज आमना सामना में करेंगे कांग्रेस के दो पदाधिकारियों के निलंबन की बात, जिन्हें सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत फूल देकर किया और समोसे और गुलाब जामुन से उनको जलपान कराया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत की दुकान में गुलाब जामुन ने क्या नुकसान कर दिया जो कांग्रेस ने अपने दो पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं मोहब्बत की दुकान गुलाब जामुन से नुकसान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्षों को पार्टी ऑफिस में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करना भारी पड़ गया। दोनों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जिनका स्वागत सत्कार किया गया। ऐसे में पार्टी के दूसरे खेमे ने इस स्वागत सत्कार पर मोर्चा खोला और हाईकमान को शिकायत कर दी। साथ ही स्वागत सत्कार की वीडियो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। मामला दिल्ली तक पहुंचा तो प्रदेश हाईकमान हरकत में आया। आखिरकार पार्टी ने इंदौर शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया। इस मामले पर क्या कहती है कांग्रेस, आइए सुनते हैं। इन्हें नोटिस दिया गया था और नोटिस अवधि में इनको निलंबित कर दिया गया है। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की उनको अपने कार्यालय में बुला के सौजन्यता की क्या आवश्यकता है? ये सौजन्यता के पात्र हैं क्या जिन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर इन्होंने स्वागत किया? उनको निलंबित कर दिया गया है, उनको नोटिस दिया गया है, 7 दिन का समय दिया गया है और जब तक उनका नोटिस नहीं आता, उसका जवाब नहीं आता, तब तक की अवधि के लिए उन्हें निलंबित माना जाएगा। इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रवक्ता ने, आइए सुनते हैं। अब अपने नेताओं पर कार्रवाई कर वो क्या जताना चाह रहे हैं? क्या चाय पिलाना भी गुनाह हो गया कांग्रेस पार्टी में? ये सौजन्यता के खिलाफ जीतू पटवारी जी ने साफ कर दिया कि वो अपनी खींच मिटा रहे हैं कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई करके, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये राजनीति में वो अकेले खड़े हैं और कभी भी उनका इस्तीफा आ जाएगा। आज आप लोगों को हटा रहे हैं। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठा जरूर है, लेकिन वो भी तैयार है पार्टी चाहे तेल लेने की भावना रखने वाले व्यक्ति को तेल लेने भेजने के लिए। रुक जाइए अभी कुछ दिन, जल्द ही जीतू पटवारी जी को भी हटाया जाएगा। तो चलिए ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं कि 7 से 14 जुलाई तक मंत्री विजयवर्गीय ने इंदौर शहर में 51 लाख पौधे रोपने की अपील की थी। इसमें सहयोग मांगने के लिए विजयवर्गीय 12 जुलाई को कांग्रेस के गांधी भवन कार्यालय गए थे। यहां शहराध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में विजयवर्गीय का पार्टी लाइन से बाहर जाकर स्वागत कर दिया गया था। न केवल हार फूल दिए बल्कि समोसे और गुलाब जामुन का नाश्ता भी करा दिया। तो सवाल यहां पर यह है कि जहां पर मोहब्बत की दुकान है वहां फूल देकर स्वागत करना और गुलाब जामुन समोसे खिलाना, नाश्ता कराना वास्तव में कैसा नुकसानदेह हो जाता है। सबको गले लगाने का जो कांग्रेस बार बार ये बातें कहती है कि सबको गले लगाइए, सबसे प्यार से मिलिए, ऐसे में अगर जो उनके घर, उनके कांग्रेस कार्यालय को जाता है तो उनका स्वागत करना क्यों नुकसानदायक हो जाता है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मंजरी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता, अंबिका शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी के साथ और सवाल वही है, मोहब्बत की दुकान तो गुलाब जामुन और फूल से क्या है नुकसान? देखिए देवेंद्र जी, हमारी कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। जो ताकतें लोकतंत्र विरोधी हैं
उनका कांग्रेस कार्यालय में हमारे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष स्वागत करें, तो इससे बड़ी अनुशासनहीनता और क्या हो सकती है। ये सौजन्यता दिखाने की क्या आवश्यकता थी ऐसे लोगों के प्रति। जिन लोगों ने पार्टी के अस्कृत प्रत्याशी का इंदौर में फार्म खिंचवाया दबाव डालकर और अलोकतांत्रिक तरीकों से इंदौर का चुनाव जीते, ऐसे लोगों का पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी स्वागत करें पार्टी कार्यालय में, तो इनको निलंबित नहीं किया जाएगा तो क्या इनका सम्मान किया जाएगा। इनकी गतिविधियां शुरू से संदिग्ध थी। ये पार्टी हाईकमान की नॉलेज में थी ये बात, इन पर निगाह रखी जा रही थी। और 12 जुलाई को तो साफ तौर पर जाहिर हो गया जिस प्रकार से इन्होंने आपकी स्वागत कैलाश विजयवर्गीय का किया। इसके बाद पार्टी ने इनको 8 दिन का नोटिस दिया और 8 दिन के बाद फिर इनको 8 दिन का और टाइम दिया। इनसे कहा गया कि आप अपनी सफाई में जो भी कहना है वो कहिए। संतोषजनक उत्तर इनका नहीं आया, इनको पार्टी ने निलंबित कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पेट में मरोड़ क्यों हो रही है। मंजरी जैन जी, हम आपके पास आ रहे हैं। आपने अंबिका शर्मा जी को सुना कि क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र का हत्या कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया था और इसलिए उनका इस तरह से स्वागत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, एक बात और भी इन्होंने कहा है अंबिका शर्मा जी ने कि इनके गतिविधियों पर पहले से ही नजर थी और उस दिन खुल करके बात सामने आ गई। हमें ये बताइए, ये दोनों लोग जो निलंबित हुए बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, एक तो हकीकत ये है कि बेबुनियाद इल्जाम, दूसरा राजनीति में भेदता होती है, विचारधारा, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। इस अगर कैलाश कांग्रेस के दफ्तर गए थे तो किस लिए गए? सामाजिक कार्य के लिए आमंत्रण कि हम 51 लाख पौधरोपण कर रहे हैं, जो कि पूरी पृथ्वी का जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है सहभागिता हो, हम सब पौधरोपण कर एक पेड़ जो है वो माँ के नाम, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भारत भूमि, हम उसको माँ मानते हैं, पृथ्वी को पृथ्वी माँ के नाम पौधा लगाने के लिए आमंत्रित करने गए थे। और उन्होंने जो हमारी भारत की हिंदू सभ्यता उसको निभाया कि हमारे देवो भव होते, तो उनका उन्होंने सत्कार की। तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्या पार्टी विरोधी हो गया। जो सुरजीत चड्डा जी है उनकी दूसरे ये कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं, उजागर कांग्रेस पार्टी एक उनका अच्छा दबदबा था इंदौर। जी मंजरी जैन जी, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, तो हम थोड़ी देर बाद आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल रंजन, जैसा कि अंबिका शर्मा जी ने अभी बातें की हैं, लेकिन एक भारतीय संस्कृति होती है। राहुल गांधी जी पद यात्रा भी किए, भारत जोड़ो यात्रा किए, उसमें भी उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय संस्कृति भी है कि अगर जो दुश्मन भी अपने दरवाजे पर आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ये तो सामाजिक काम के लिए आए थे। अगर इनके जिलाध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष इन्होंने इनका स्वागत कर दिया तो कौन सी परंपरा के विपरीत काम कर दिया? कौन सी मोहब्बत की दुकान में बम फिट कर दिया कि निलंबन करना पड़ा? ये मेल जोल खाता है क्या? भारतीय संस्कृति से भी मेल नहीं खाता है और इनके कथन से भी मेल खाता है क्या? आप जरा हमें बताइए। देवेंद्र जी, दो चीजें देखिए, भारतीय संस्कृति और राजनीति दोनों अलग अलग विषय। संस्कृति के हिसाब से जाएंगे तो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, ठीक है, लेकिन राजनीति में अतिथि कोई नहीं।
है ना। यहाँ अतिथि मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटा चुभता हुआ दिखाई देता है। कैलाश विजयवर्गीय इतने सीनियर लीडर हैं, समझदार हैं, सब चीज समझते हैं राजनीति को। तो ऐसी स्थिति में, और कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष हो, जिला और चाहे शहर अध्यक्ष हो, दोनों, पहली चीज तो प्लेटफॉर्म गलत चुना। आपको यदि स्वागत करना है तो आप सार्वजनिक मंच पर स्वागत कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हर पार्टी का एक अनुशासन होता है। यदि आप पार्टी के दफ्तर में जाकर के सम्मान करते हैं, और खासतौर से भारत की और प्रदेश की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य उस संदर्भ में, तो सबका दायरा मजबूत होता है। क्योंकि इंदौर ऐसा शहर है कि इंदौर में कांग्रेस धोखा खा चुकी, अब दोबारा धोखा खाने की स्थिति में नहीं। तो शक्की सुई सीधे सीधे दौड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की प्रयास कर रही है, और इस प्रत्याशा में कदम उठाए जाते हैं और अनुशासनहीनता यहाँ मानी जाती है। हाँ, दफ्तर के बाहर यदि होता तो ये विवाद की स्थिति नहीं होती, अनुशासनहीनता नहीं होती, क्योंकि सार्वजनिक मंच पे देखिए, नेता के साथ में सार्वजनिक मंच पे कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का आदमी सबसे मिलता जुलता है आसानी के साथ, और राजनीति में सब एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते। लेकिन ये है कि कोई कांग्रेसी नेता अपने ही दफ्तर में बुला करके किसी भारतीय जनता पार्टी का, दीगर राजनीतिक दल का कि किसी भी मेंबर को बुला करके स्वागत करेगा तो वो आपत्ति होगी। क्योंकि देखिए क्या होता, देवेंद्र जी का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अब कांग्रेस की स्थिति तो हो ही गई है, अब आप देख रहे हो। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी यहाँ कदम उठाएगा इस तरह का, तो वो आपत्तिजनक भी होगा, संदेह के घेरे में भी जाएगा, और अनुशासनहीनता। लेकिन हमें एक खटका है, जो आप कह रहे हैं उसमें एक खटका है कि अगर ये मुलाकात कहीं बाहर होती तो और ज्यादा संदेह उत्पन्न करने वाली बात थी। ये तो कांग्रेस का घर है, इंदौर में कांग्रेस का घर है, और घर में अगर जो सहयोग मांगने हमारा दुश्मन आता है तो हम उसे बैठने के लिए तो कहेंगे, पानी पीने के लिए तो कहेंगे। राजनीति तो ठीक है, लेकिन जो पार्टी का जो मोटो है, प्यार की दुकान जो राहुल गांधी खोल रहे हैं, क्या इस तरह से कार्रवाई करके राहुल गांधी का जो वो हम प्यार की, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, क्या इस तरह से दुकान खुल सकती है? ये तो अच्छी बात है जी। दूसरी जगह जाते तो संदेह होता, दूसरी जगह जाते तो हमें भी संदेह होता। जी 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 नहीं देवेंद्र जी देखिए क्या है कि आप अपने दफ्तर में किसी दुश्मन को नहीं बुलाएंगे। आपको यदि निपटारा करना है तो आप अपने घर से करेंगे, ये बिल्कुल सीधा लॉजिक है। कि आप कभी भी, हम अपने कार्यस्थल पर या अपने दफ्तर में हम कभी भी अपनी दुश्मनी या दोस्ती नहीं निभाते। वहां आपको पार्टी लाइन पे हम कहीं भी हों, चाहे हम अपने दफ्तर में होंगे तो हम दफ्तर के अनुशासन को बंधे हुए रहते हैं। तो चलिए ठीक है सर, हम रोकना चाहेंगे, अंबिका शर्मा जी से ही पूछ लेते हैं कि कांग्रेस का अनुशासन क्या है, उसकी पार्टी लाइन क्या है, कि क्या अगर जो कोई दुश्मन आता है, दूसरी पार्टी का व्यक्ति अगर जो बिना बुलाए ही आ जाता है, संदेश देकर के आ जाता है, सहयोग मांगने आपसे आ जाता है, तो क्या कांग्रेस की यह संस्कृति है कि हम वहां नहीं मिलेंगे, आप बाहर चलिए हम बाहर मिलेंगे, चाय की दुकान पे मिलेंगे? क्या यह संस्कृति है? अंबिका शर्मा जी। देखिए कुशवाहा जी, हमारी संस्कृति बिल्कुल स्पष्ट है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में आए, तो शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाशिव यादव जी को, उनको सूप की मालाओं से उनका स्वागत करते थे। दूसरा यह है कि इनको जलपान करवा रहे देकर, तो आप देखिए तो जो अपहृत करता हो, जिन्होंने अपहरण किया हो हमारे प्रत्याशी का, उसको हम माने उसका सम्मान करें अपने घर में, अपनी पार्टी कार्यालय में। ये हम लोगों के गले नहीं उतरती। दूसरा, कांग्रेस की स्थिति पूरे प्रदेश से अलग हटकर इंदौर में है। हमें वहां पर फौलादी नौजवान, फौलादी कांग्रेसियों की आवश्यकता है, जिनकी रग रग में कांग्रेस भरी हुई हो,
अब हम कोई धोखा नहीं खाना चाहते वहां पर। पार्टी पूरी तरह से फूंक फूंक कर कदम वहां पर रख रही है और हमने इतना बड़ा सेटबैक हमारे साथ हुआ है जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी को ये ट्रेजेडी आपके साथ हुई है, चुनाव के दौरान हुई है और कैलाश विजयवर्गीय जी ने ही की है। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जी ने ही की है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं, मैं मानता हूं। हम कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करें जी। लेकिन एक चीज हमें समझा दीजिए, राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं वो कहां कहां लागू होता है और कहां कहां नहीं लागू होता है, हमें ये बताइए। और मोहब्बत की दुकान का मतलब क्या है, हमें ये समझा दीजिए जी। बिल्कुल हम जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं उनसे मोहब्बत से हम पेश नहीं आने वाले। जो मोहब्बत हम करेंगे देश के किसान से, देश के मजदूर से, देश के नौजवान से, देश के सैनिक से, देश के व्यापारी से, देश के ईमानदार व्यक्ति से, हम भ्रष्टाचारियों से, हम घोटालेबाजों से मोहब्बत नहीं करने वाले। उन लोगों से मोहब्बत नहीं करने वाले जो लोकतंत्र की आए दिन हत्या कर रहे हैं, जो नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं। हम उनसे मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। हम इन लोगों से दूरी बना के रखेंगे। हम सांप्रदायिक ताकतों से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। एक सामान्य शिष्टाचार है, सामान्य शिष्टाचार निभा सकते हैं। आए थे, उनको विनम्रता पूर्वक अभिवादन करते, वो नमस्कार करते, वो चले जाते। लेकिन आप चाय खिला रहे, समोसा खिला रहे, रसगुल्ले खिला रहे, मिठाई खिला रहे, जैसे कोई बहुत बड़े मेहमान आ गए हों। और वो व्यक्ति जिसने हमारे पार्टी के साथ इतना बड़ा छल किया, इतना माने मूल्यों से हटकर आचरण किया, हम उसका सम्मान करें। तो आपको हमने हटाया है, हमारी पार्टी ने हटाया है, इसका बिल्कुल हमारी पार्टी स्वागत कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ा उत्साह है इस बात को लेकर। और हम ऐसी मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे हैं कि हम उन आताताइयों का सम्मान करें जो लोकतंत्र का गला घोटने वाले हैं। नहीं तो अब आप हमें ये बताइए, आताताई बीजेपी को मानते हैं या फिर सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को? हम उन तमाम ताकतों को जो इस मानसिकता की हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती हैं, इन प्रकार सत्ता गलत तरीकों से हासिल करना चाहती हैं और गलत तरीकों का, संसाधनों का उपयोग करके सत्ता में रहना चाहती हैं। ये वो पार्टी है जिसमें अटल जी कहते थे कि हम ऐसी सरकार को हम चिमटे से नहीं छूएंगे जो तोड़ कर बनाई जाने वाली सरकार होगी। दूसरी तरफ आज ये पार्टी इतनी गिर गई है कि माने किसी प्रकार से हमें मतलब ये आताताई और ये सारे जो उपाधि आप दिए हैं वो सारे गुण बीजेपी में आप देख रहे हैं, इसलिए इनके साथ मोहब्बत की दुकान नहीं चल सकती, इनके साथ सख्ती से निपटना होगा। सांप्रदायिक ताकतों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। जी मंजरी जैन जी जवाब दीजिए आप। देखिए देवेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि इनकी मोहब्बत की दुकान पे मोहब्बत की दुकान का बैनर जरूर है, मगर बेचते ये नफरत ही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत की संस्कृति है कि हम अतिथि देवो भव मानते हैं। हमारे घर कोई भी अतिथि आता है हम उसका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। और देखिए, एक तरफ ये कैलाश विजयवर्गीय जी पर इल्जामात लगा रहे हैं और व्यक्ति किस तरीके से उनके विषय में बात कर रहे हैं, सम्मान से शब्द भी नहीं, उनको सम्मान से उनका नाम भी नहीं ले रहे, जबकि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं और वो एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। इंदौर के अंदर 51 लाख पौधरोपण करने जा रहे थे, जिसके लिए सबका सहयोग मांग रहे थे। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं था, ये हमारे पृथ्वी के लिए, हमारी धरा के लिए, हमारी धरती माता के लिए ये सहयोग मांगने गए थे कि हम सब इसमें अपनी आहुति दें और पौधरोपण करें। और यदि वो उनके यहाँ गए, कांग्रेस के दफ्तर में गए, कांग्रेस के घर में गए, तो हमारी भारत की संस्कृति कहती है कि हमारे घर कोई आया हम उसका सत्कार करेंगे। यदि हमारे घर में दुश्मन भी आया है तब भी हम उसका सत्कार करते हैं, हम उसको दुत्कार के कभी नहीं भगाते।
तो ये जो कांग्रेस की संस्कृति है कि हमेशा बेमनस्यता, ये और इनकी जो आपसी रंजिश है, आपसी जो खींचतान है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ है, जीतू पटवारी जी सबसे असफल अध्यक्ष रहे। आप कह रहे हैं कि अक्षय बम को कैलाश जी ने तोड़ा, लेकिन आप ये बताइए वो लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो कई नेता जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको क्या सबको कैलाश विजयवर्गीय जी लेकर आए थे? बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप करना, अपना घर संभाला नहीं जाता, दूसरों के घर पर आप पत्थर बरसाते हैं, तो ये तो आपको अपने आप में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आपके नेता और कार्यकर्ता पार्टी क्यों छोड़कर जा रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आप किस लिए काम कर रहे हैं। आप इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आपने इस देश को पीछे ले जाने का काम किया है, लोगों में बेमनस्यता फैलाने का काम किया है, गरीब की कभी आपने आह नहीं सुनी, और आप इल्जाम लगा रहे हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय पर। तो आपको शर्म आना चाहिए कि जो सिख परिवार जिसकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां कांग्रेस को समर्पित होकर काम करती रही, जिनके पिताजी श्रीमान उजागर सिंह जी वो भी कांग्रेस की सेवा करते रहे, उन्हीं के पुत्र हैं, उनको सुरजीत सिंह जी को आपने कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सौहार्द वातावरण में कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत किया। ये राजनीति में किस तरीके की आप प्रचलन कर रहे हैं, तालिबानी सोच को आप थोप रहे हैं। चलिए, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कोई कांग्रेस के नेता आ जाते तो क्या उनको भगाएंगे हम? यदि वो कोई आमंत्रण देने आते हैं तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे? क्या हम उनका स्वागत नहीं करेंगे? हम उनको चाय पानी के लिए नहीं पूछेंगे? हमारे घर में कोई आएगा हम उसको चाय पानी के लिए नहीं पूछेंगे? तो ये जो इनकी जो संस्कृति है कि भगवान राम के आमंत्रण को राहुल गांधी जी ने कैसे ठुकरा दिया था, तो वो जो चलन है वो वहां से शुरू हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ आप ये कहते हैं कि वो उधर क्यों आ गए, अच्छा दूसरी तरफ जब राहुल गांधी जी मोदी जी के गले लग रहे थे, फिर उनको क्यों नहीं निकाल दिया आपने पार्टी से? चलिए, दोहरा चरित्र क्यों है आपका? चलिए ठीक है। राहुल रंजन जी, जल्दी से एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपने फिर दोनों मेहमानों को सुना और उन्होंने, अंबिका शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी लाइन क्या है, कि हम सांप्रदायिक ताकतों से, आताताइयों से और भी तमाम इन्होंने आरोप लगाए हैं, उनसे उनके साथ हम मोहब्बत की दुकान नहीं चला पाएंगे। चलिए, मोहब्बत की दुकान तो नहीं चला पाएंगे और कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ पर आने से, उनका स्वागत करने से 2 कार्यकर्ताओं को एक तरह से माफ कीजिएगा, जिलाध्यक्ष थे दोनों, शहरी और ग्रामीण, दोनों को निलंबित कर दिया गया। क्या लगता है कि इस निलंबन से, ये जो निलंबन का काम किया है कांग्रेस ने, ये दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीने वाली बात है? और कांग्रेस को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में, और देखिए, पार्टी कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका एक अनुशासन होता है, और अनुशासन जो है वो सिर्फ जो संविधान पार्टी का होता है उसके अनुरूप ही होता है। घर आप किसी को बुला करके सेवा कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं, लेकिन दफ्तर में नहीं कर सकते, क्योंकि दफ्तर जो है वहीं से आपका सब कुछ चलता है, वही आपकी पहचान है, तो वो पहचान कोई भी खोना नहीं चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में अनुशासनहीनता तो मानी ही जाती है। ये कह देना अलग है कि मतलब देखिए क्या होता है कि आप वहां जाइए, आप न्योता देते, ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को न्योता नहीं देते या भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के पास, मतलब आपस में सबका मेलजोल होता है, सब से मिलते जुलते हैं, सबके साथ एक साथ होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब पार्टी में बैठते हैं, पार्टी के दफ्तर में बैठते हैं, तो पार्टी की बात है। जी बिल्कुल, व्यक्तिगत दोस्ती अलग चीज होती है, पार्टी लाइन अलग चीज होती है। तो ये जो जितना भी बात उभर करके सामने आई है, ये पार्टी लाइन की बात है, ये घर की नहीं है, दोस्ती की नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ अनुशासन होता तो हो सकता है, और इस पर कार्रवाई भी हुई है। अब देखना होगा कि ये जो निलंबित किए गए हैं, जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और ग्रामीण
अध्यक्ष, इनका अगला कदम क्या होता है। चूंकि अब समय नहीं तो चर्चा और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो पार्टी लाइन से बाहर जाकर के यहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष ने स्वागत किया कैलाश विजयवर्गीय का और पार्टी ने उन पर कार्रवाई की। सवाल यहां पर यह है कि अगर मोहब्बत की दुकान खोली गई तो ये मोहब्बत की दुकान आप घर खोलिए। कहने का तात्पर्य है, अगर पार्टी में रहकर पार्टी की जो लाइन है उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। आपने फूल देकर स्वागत किया, जबकि आपको सूत देना चाहिए था, सूत का माला देना चाहिए था, और यही परंपरा है। हालांकि परंपराओं का निर्वहन नहीं किया गया, इसलिए पार्टी ने एक्शन लिया। अब देखना होगा कि जो इंदौर में जो 2 पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, इन पदाधिकारियों का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।